प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक आंकिक प्रश्न है किरचॉफ के नियम के। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने किरचॉफ के दोनों नियम, पहला नियम संधि का नियम, दूसरा लूप का नियम, दोनों का अध्ययन अच्छी प्रकार से किया है और वो नियम आपके समझ में आए होंगे तो आप बिल्कुल अच्छी प्रकार से इनके न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आंकिक प्रश्न हम इसमें सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेंगे। पहला क्वेश्चन आप नॉर्मली ले लें। नॉर्मली का मतलब एक तरह से किरचॉफ का नियम आप सीख जाएंगे, प्रूफ करके देख लेंगे। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि आपका एक रेजिस्टेंस है, सपोज ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और इसके साथ एक 3 ओम का रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है और ये दोनों रेजिस्टेंस हमने एक 10 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ठीक, इतना समझ गए। अब पूछा गया है कि भैया सर्किट में कितनी धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, आपको सिंपल क्या निकालना है, परिपथ में प्रवाहित धारा। परिपथ में धारा का मान क्या है। ठीक है, ये चीज़ है। तो देखिए, आपकी बैटरी लगी हुई है, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट बहेगा। धारा की दिशा आपको पता है कि कहाँ से कहाँ की तरफ होगी। ये धन सिरा है बैटरी का, ये ऋण सिरा है और मान लो आई धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो परिपथ में धारा, तो धारा का मान अगर हमें निकालना हो तो हम सिंपली धारा का मान निकाल सकते हैं। देखिए, अभी आपको क्या दिख रहा है, 2 ओम और 3 ओम हमारे दोनों सीरीज में हैं, तो इन दोनों को जोड़ के 3 और 2 5 ओम का एक रेजिस्टेंस हमारा ऐसे बन जाएगा और 5 ओम का रेजिस्टेंस एक 10 वोल्ट की बैटरी के साथ लग जाएगा। हमें आर का मान पता है, रेजिस्टेंस का मान, हमें वी का मान पता है और फॉर्मूला V = IR से हम I का मान निकाल देंगे। I बराबर V/R। V हो गया 10, R का मान हो गया 5, तो 2 एम्पियर हमारी इस परिपथ में धारा बहेगी। ठीक है, ये नॉर्मल अगर आप कभी करोगे तो इस प्रकार से आसानी से कर सकते हो। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, किरचॉफ के नियम देख रहे हैं। तो एक चीज़ जो कि आपकी समझ में किरचॉफ का नियम आ जाए, उसके लिए ये बताया है कि जो हम आई का मान 2 एम्पियर निकाला, ये हम किरचॉफ के नियम की सहायता से भी 2 एम्पियर ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपकी किरचॉफ के नियम को लगाने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप एक बार ये छोटे से सर्किट में किरचॉफ का नियम सीख जाओगे तो फिर बड़े बड़े सर्किट में आसानी से उसको लगा लोगे। ठीक है, तो हम एक सर्किट मान लेते हैं, क्लोज्ड है सर्किट। देखो, किरचॉफ का नियम लगाने की सबसे पहली कंडीशन यही बताई कि सर्किट शुड बी क्लोज्ड, सर्किट बंद होना चाहिए, वो बंद है। तो हमने एक बंद सर्किट A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D और फिर लौट के A। ठीक है, तो ये पूरा बंद सर्किट हो गया। A B C D A में सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ लगाएंगे। ठीक है, किरचॉफ का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ लगाओ। तो जब सेकंड नियम किरचॉफ का लगाएंगे तो मैंने बताया था कि हम धारा एक अपनी चलने की दिशा देखते हैं। ठीक है, तो हम इस प्रकार से ए से लेके दोबारा से घूम के ए में आए, तो ये लूप हमने लिया। कौन सा लूप है, लूप हो गया A B C D A, मतलब इस प्रकार से घूम के दोबारा से हम ए पे ही आ रहे हैं। ठीक है, तो जब इस प्रकार से घूम के आए, ए से चल के ए पे ही आए, तो इसमें किरचॉफ का नियम अब हम लगाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बैटरी है। मैंने बताया था जब भी बैटरी में हम निगेटिव टू पॉजिटिव चलते हैं तो पॉजिटिव का ही साइन रखते हुए हम 10 वोल्ट लिख देंगे। पॉजिटिव 10 वोल्ट ये हो गया। फिर दोबारा से हम चले तो यहाँ पे 2 ओम पे हम आए रेजिस्टेंस में। अब देखो, हमारे चलने की दिशा ये है और इसमें बहने वाली धारा की दिशा ये है, दोनों सेम है, तो चिन्ह मैंने बताया था ऋणात्मक आएगा। और 2 इंटू धारा कितनी बह रही है, I, तो ये हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़े। आगे हम देख रहे हैं तो 3 ओम का रेजिस्टेंस है, हमारे चलने की दिशा और धारा की दिशा समान है, तो माइनस का चिन्ह आएगा और 3I हो जाएगा और इन तीनों का जोड़ जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। माइनस का 5I ये हो गया, ये इधर जाके माइनस का 10 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। I बराबर 10/5, I = 2 एम्पियर आपका बिल्कुल सुंदर करंट इसमें बहना स्टार्ट हो गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। देखो, नॉर्मली जब हमने सीरीज पैरेलल वाले से करा तो तब भी 2 एम्पियर आए, किरचॉफ का नियम लगाया 2 एम्पियर आए। इसका मतलब जो हम किरचॉफ का नियम लगा रहे हैं पूर्णतः वैलिड है।
और हर एक सर्किट में उपयोगी है। ठीक है, तो किरचॉफ का नियम देखिए कैसे लगाना है, बताया भी मैंने कि बैटरी के केस में अगर हम ऋण से धन की ओर चल रहे हैं तो धन का निशान आएगा, यदि धन से ऋण चल रहे हैं तो ऋण का निशान आएगा। ऐसे ही यदि हमारी दिशा और करंट की दिशा सेम है तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, और विपरीत है तो प्लस का चिन्ह आएगा। यही ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार पहला न्यूमेरिकल आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसी सेम आगे अन्य न्यूमेरिकल हम करते हैं, और ये किरचॉफ का नियम और अच्छी प्रकार से हम समझते हैं। ठीक है, दूसरा नियम बहुत ही आसान है, इसे भी कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये भी किरचॉफ का नियम का यूज करेंगे, सर्किट बनाएंगे। टिपिकल सर्किट थोड़ा सा है। देखिए, एक रेजिस्टेंस ये है, सपोज 1 ओम का रेजिस्टेंस है, इधर एक रेजिस्टेंस और लगा दिया, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पे भी एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, एक बैटरी ये लगा दी, यहाँ पे भी एक बैटरी लगा दी, ये बैटरी 4 वोल्ट की लगा दी, ये बैटरी 10 वोल्ट की लगा दी, और फिर इन दोनों से जुड़ता हुआ एक रेजिस्टेंस और लगा दिया, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। और ये जो लूप है A B C D A, ठीक है, ये से लूप है। अब पूछा गया है भैया कि आपको इस परिपथ में बहने वाली धारा निकालिए। ठीक है, परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। सपोज I धारा प्रवाहित हो रही है, तो आप कोई सी भी धारा को ले सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर इसमें तो 2 बैटरी लगी हुई है, एक 10 वोल्ट की, एक 4 वोल्ट की, तो इसमें तो दोनों से धारा प्रवाहित होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, चाहे दोनों से धारा प्रवाहित हो, चाहे एक से धारा प्रवाहित हो, हमें किसी भी एक से प्रवाहित धारा को मान लेना पड़ता है। तो हमने जो 10 वोल्ट थोड़ा ज़्यादा है, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर निगेटिव में, तो इससे ही हमने एक ले लिया धारा I एम्पियर। इससे हमने मान लिया कि I एम्पियर की धारा इससे प्रवाहित हो रही है। ठीक है, हम चाहें तो दोनों को I1 I2 भी मान सकते हैं, फिर परिपथ में धारा उन दोनों का जोड़ से कर सकते हैं। तो अभी हम सिंपल एक ही धारा लेके चल रहे हैं कि परिपथ में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, क्योंकि धारा इससे भी प्रवाहित होगी, इससे भी प्रवाहित होगी, लेकिन परिणामी धारा एक ही होगी। जो ज़्यादा धारा होगी उसमें से कम धारा माइनस होकर एक परिणामी धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो हमने मान लिया कि इससे हमारी I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब देखिए, इसमें हम किरचॉफ का नियम लगाएं, हम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। तो हमने यही डायरेक्शन मान ली, कौन सा लूप हो गया हमारा A B C D A लूप। ठीक है, में सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ लगाएंगे। ठीक है, सेकंड नियम किरचॉफ का लगाएंगे और आसानी से धारा I का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए, एक ही धारा मान रखी है, तो जहाँ पे भी आपको करंट दिखेगी वहाँ धारा I मान लेंगे। और अब देखिए, यहाँ से चलना है, पहले बैटरी हो गई, तो हम निगेटिव टू पॉजिटिव चले, तो प्लस का 4 वोल्ट की आपकी बैटरी आ गई। ठीक है, अब देखिए, हम ऊपर की तरफ गए तो 2 ओम का हमारा ये आ गया। हमारे चलने की दिशा ये है, जबकि धारा विपरीत दिशा में बह रही है, तो चिन्ह किसका आएगा, पॉजिटिव चिन्ह आएगा। तो 2I ये हो गया। ठीक है, 2 ओम और I एम्पियर की धारा इसमें बह रही है। इसमें चले तो धारा की दिशा इसमें भी उल्टी है, इधर से इधर की धारा बह रही है, और हम धारा के विपरीत चल रहे हैं, तो प्लस का 1I हो गया, या सिंपल I भी लिख सकते हैं। फिर इधर हम आए तो इधर हम देखते हैं, तो इधर भी वही कंडीशन है कि धारा की दिशा और हमारी दिशा दोनों विपरीत हैं, तो यहाँ पे भी प्लस का 2I आ जाएगा। ठीक है, फिर हम और आगे बढ़े तो फिर एक बैटरी आ गई। बैटरी में हम पॉजिटिव और निगेटिव चलेंगे तो चिन्ह माइनस का आएगा, -10 वोल्ट। ठीक है, फिर हम और आगे बढ़े, D से A की तरफ एक रेजिस्टेंस और मिला, उसमें हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, जबकि धारा किस डायरेक्शन में बह रही है, यहाँ से यहाँ हमारे विपरीत बह रही है। ऐसे तो चल के फिर लौट के इधर ही आएगी, तो विपरीत बह रही है। तो जब विपरीत धारा बह रही है तो जो हमारा साइन है वो धनात्मक आएगा, तो प्लस का I। देखिए, यहाँ पे भी विपरीत बह रही थी, हम इधर गए तो 1I इधर आया था। ऐसे ही इधर भी विपरीत धारा बह रही है, हम इधर जा रहे हैं, तो I इजिकल टू टोटल मान कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए, 2I I और I सारे धनात्मक है, जुड़ जाएंगे, 2 और 1 3, 2 5 और 1 6I इधर हो जाएगा। माइनस का 10I उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और 4 इधर जाके माइनस का हो जाएगा।
तो 6i इजिकल टू 6, i बराबर 6/6, i इजिकल टू 1 एम्पियर की इसमें आपकी धारा आसानी से प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो आप प्यारे बच्चों आसानी से समझ गए होंगे किरचॉफ का सेकंड नियम जब भी हमें लगाना है तो किस प्रकार से हमें किरचॉफ का सेकंड नियम लगाना है। ठीक है, कोई टिपिकल नहीं है, आप चाहो तो इसमें दो धाराएं मान सकते हैं, i1 इधर मान लो, i2 इधर मान लो, दोनों को आप क्या कर सकते हैं सर्किट में प्रवाहित कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है, फिर हमें ये देखना होगा कि इस ब्रांच में यदि हमारी i1 धारा है, इस ब्रांच में हमारी i2 धारा है, तो इस वाली ब्रांच में दोनों जुड़ेंगी, क्योंकि ये ब्रांच में i1 और i2 आ रही है, तो BC ब्रांच में दोनों धाराएं i1 प्लस i2 बहेगी। ठीक है, फिर ऐसे ही हमें नीचे भी देखना पड़ेगा कि यहाँ से जो है i1 धारा घूम के इधर से इधर आई और यहाँ से i2 धारा घूम के इधर आई, तो इस वाली ब्रांच में भी i1 i2 दोनों की दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगी। फिर हमें जहाँ पे हमने यहाँ पे i माना था वहाँ पे i1 i2 मानेंगे। हमारा जो आंसर है तब भी i इजिकल टू 1 एम्पियर ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे सर्किटों को में थोड़ा ध्यान रखना है। समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। अभी तीसरा क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल उठा लेते हैं हम, वो आपकी और टिपिकल तो क्या है लेकिन थोड़ा उसमें है किरचॉफ के नियम का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा अधिक मात्रा में लगेगा और किरचॉफ का नियम डबल टाइम लगेगा, तो उसको भी हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे करते हैं। बाकी आप अपने जो आपके बुक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए हैं उनसे कीजिएगा। तो लूप बना देते हैं हम इस प्रकार का, एक है, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस इधर से लगा हुआ है, एक यहाँ पे बैटरी लगा दी, मान लो 20 वोल्ट की बैटरी लगी है, यहाँ से इधर है, यहाँ पे भी एक बैटरी और लगी हुई है, ये बंद, उसके बाद ये, फिर यहाँ पे एक बैटरी और लगी हुई है। इस प्रकार से ये पूरा, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस और लगा देते हैं, मान लो 10 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये हमारा पूरा सर्किट बन के तैयार है। ये 20 वोल्ट की बैटरी हो गई, ये भी 10 वोल्ट की बैटरी हो गई और ये आपका पूरा सर्किट तैयार है। अब इसका A B C D E F, ठीक है, ये आपका पूरा सर्किट है। अब इस सर्किट में वही है कि प्रत्येक प्रतिरोध से बहने वाली धारा की गणना करनी है। ठीक है, क्या है, प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा। ठीक है, जितने भी ये प्रतिरोध हैं प्रत्येक में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसकी गणना करनी है। और जब धारा का मान हम ज्ञात कर लेंगे तो हमारा ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो धारा ज्ञात करने के लिए वही है, आपको दो लूप दिख रहे हैं इसमें, एक ABCFA और दूसरा CDEFC, ये पूरा के पूरे दो बंद लूप हैं और एक बड़ा वाला लूप भी है, चाहो तो उसको भी हम कंसाइडर कर सकते हैं। तो जिन जिन लूप में हमने धारा का मान, अगर दो धाराएं, देखिए हम इस समय दो हमको बैटरी, वैसे तो 3 बैटरियां लेकिन अभी हम 2 धाराएं मान लेते हैं। एक धारा मान लो i1 इधर से, एक धारा मान लो i2 इधर से बह रही है। ठीक है, पहले हमने एक ही मान ली थी, एक से भी हमारा काम चल जाता, लेकिन अब वो एक वाला मैं आपको समझा चुका हूँ। अब हमने 2 धाराओं को, 2 धाराएँ अगर माने तो किस प्रकार से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए i1 धारा यहाँ से गई, यहाँ पे i1 धारा आई, i2 धारा यहाँ से गई, यहाँ पे i2 धारा आई, तो जो ये ब्रांच है C, यहाँ पे दोनों धाराएं मिल गई, तो किरचॉफ का पहला नियम यहाँ लगेगा। ठीक है, तो C बिंदु पर किरचॉफ के प्रथम नियम से क्या होगा, जो कुल धारा हो गई I इजिकल टू i1 प्लस i2, कहने का मतलब यहाँ से जो अब बहेगी धारा वो इन दोनों का जोड़ होके बहेगी। ठीक है, तो इतना आपने देख लिया। इस वाली जो ब्रांच है इसमें i1 प्लस i2 धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, अब यहाँ से धारा i1 है, यहाँ तक आएगी और यहाँ पे ये फिर 2 भागों में टूट जाएगी, इधर i1 बहने लग जाएगी और यहाँ पे
इधर I2 बहने लग जाएगी। तो इस प्रकार अब हमें पता चल गया प्रत्येक सर्किट में प्रत्येक जो प्रतिरोध है उसमें कौन कौन सी धारा बह रही है। इस प्रतिरोध में I1 बह रही है, इस प्रतिरोध में I2 बह रही है, इस प्रतिरोध में I1 प्लस I2 धारा बह रही है। इस प्रकार हम तीनों प्रतिरोधों से धारा को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए अलग अलग लूप हैं। पहले हम लूप हो गया हमारा, यहाँ से मान के चलते हैं A B C F और A। ठीक है, A B C F A लूप है में सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ लगाइए। ठीक है, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे A B C F A में। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, घूम फिर के दोबारा से A में आ जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड नियम किरचॉफ का लगाएंगे, लगा सकते हैं। देखिए वही चीज़ है, पहले आपकी बैटरी है, बैटरी में हम कहाँ से कहाँ चल रहे हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव। ऐसे तो घूम के चल रहे हैं, तो निगेटिव टू पॉजिटिव चल रहे हैं तो प्लस का 20 वोल्ट हमारा आ गया। फिर आगे बढ़े, धारा की दिशा देखिए, I1 धारा इधर से इधर बह रही है और हम भी धारा की सेम दिशा में हैं, तो चिन्ह माइनस का आ जाएगा, माइनस का 10 I1 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम इधर से इधर गए, हम इस डायरेक्शन में गए 10 ओम के रेजिस्टेंस में, और धारा भी हमारी ही डायरेक्शन में आ रही है, लेकिन धारा का मान I1 प्लस I2 है, तो 10 इंटू I1 प्लस I2। ठीक है, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। क्यों माइनस का आएगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारी दिशा और धारा की दिशा दोनों सेम है। अगर अलग होती तो दूसरा चिन्ह आता। अभी इधर देखिए, हम बैटरी 10 वोल्ट की बैटरी हम किधर से किधर आ रहे हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव आ रहे हैं, तो पॉजिटिव टू निगेटिव आएंगे, चिन्ह माइनस का आएगा 10, और इन टोटल का सम कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके एक हम इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए 20 ये है, माइनस 10 I1 ये है, माइनस का 10 I1 इधर हो गया और माइनस का 10 I2 इधर हो गया, माइनस का 10 इजिकल टू 0। ठीक है, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हो गई। देखिए 10 I1 ये भी है, 10 I1 ये भी है, दोनों जुड़ जाएंगे, 10 I2 इधर हो गया और ये 20 इधर हो गया, दोनों को जोड़ लीजिए, माइनस 10 I1 माइनस 10 I1 माइनस 20 I1 ये हो गया, और 10 ये हो गया, माइनस का 10 I2 जैसा वैसे ही रह गया, इधर ये जाके इधर, और ये 20 भी उधर जाके 20 तो माइनस का हो गया, ये जाके प्लस का हो गया। तो अब हमारे पास 20 I1 माइनस 10 I2 इज इक्वल टू माइनस का 10। ठीक है, माइनस सारे से कॉमन ले लें और 2 का इसमें अगर भाग दे दें, 2 का क्या 10 का भाग दे दें, तो 2 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1, ये आपकी एक समीकरण आ जाएगी। ठीक है, 2 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये समीकरण हमारी बन गई है। अभी दूसरी समीकरण हम दूसरे लूप से बना देंगे। ठीक है, तो दूसरा लूप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, F C D E F। ठीक है, यहाँ से घूम फिर के दोबारा से यहीं आएंगे, तो लूप F C D E F से में भी सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ लगाएंगे। लूप F C D E F में सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ। ठीक है, द्वितीय नियम लगाएंगे, दूसरी समीकरण बन जाएगी। दोनों समीकरण जब हमें प्राप्त हो जाएगी तो उनसे हम I1 और I2 के मान ज्ञात कर लेंगे अलग अलग। ठीक है, तो देखिए दूसरी समीकरण कैसे बनेगी आप देख सकते हैं। लूप आपके सामने है, पहले हम चले यहाँ से F से लेके यूँ घूम रहे हैं, तो माइनस से प्लस चले, 10 वोल्ट की बैटरी में माइनस से प्लस चले, तो प्लस का 10 वैसे ही लिख दिया। आगे देखिए, आगे हमारे पास 10 ओम का रेजिस्टेंस है, धारा की दिशा इधर है, हमारी चलने की दिशा इधर है, विपरीत है, तो विपरीत होने के कारण चिन्ह प्लस का आएगा। फ़ोन ओवर हीटिंग की समस्या हो गई है, तो ये वीडियो हम नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू करते हैं। ये अभी 20 सेकंड में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में इसी से